Hello students, I hope you all are well. So today's subject is pharmaceutics and topic is dental and cosmetic preparation. Dental and cosmetic preparations क्या होती है? डेंटल प्रिपरेशन से आप क्या समझते हैं? जो दांतों के लिए यूज़ की जाए, दांतों के लिए दांतों को क्लीन करने के लिए या उनकी ब्यूटी दांतों को मतलब सेंसिटिविटी से बचाने के लिए और बक्कल कैविटी को क्लीन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो डेंटल प्रिपरेशन कहलाती हैं हमारी। और कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस क्या होती है? कॉस्मेटिक प्रिपरेशन वो प्रिपरेशन होती हैं जो कि हमारे ब्यूटी को बढ़ाने के लिए यूज़ करी जाती है, ब्यूटी को इन्हेंस करती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। कॉस्मेटिक वर्ड derived from the Greek word cosmetikos means the adorn। कॉस्मेटिक वर्ड जो है वो कॉस्मेटिकोस ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है एडॉर्न। तो एडॉर्न क्या होता है, कोई बताएगा हमें? एडॉर्न मीन होता है सजाना या ब्यूटी को इन्हेंस करना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एंड रूल्स 1945, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट या रूल्स है जो कि 1945 में आया गया, जिसमें कॉस्मेटिक को डिफाइन किया गया है एक आइटम इंटेंड टू द रब्ड पोर्ड स्प्रिंकल्ड ऑन इंट्रोड्यूस इनटू द अप्लाइड द ह्यूमन बॉडी, जिसमें क्या है जो भी प्रोडक्ट है वो हमारा रब किया जाता है, पोर किया जाता है या स्प्रिंकल किया जाता है इन द ह्यूमन बॉडी में, और एनी पार्ट ऑफ द क्लीनिजिंग प्रोटेक्टिंग एंड ब्यूटीफाई, और किसी बॉडी के किसी पार्ट को क्लीन करने में, प्रोटेक्ट करने में, ब्यूटीफाई करने में या उसके अट्रैक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए। ओके। फंक्शन ऑफ कॉस्मेटिक प्रिपरेशन, क्या क्या फंक्शन होते हैं कॉस्मेटिक प्रिपरेशन? मेंटेन बॉडी हेल्थ एंड हाइजीन, बॉडी हेल्थ और हाइजीन को मेंटेन करता है। अवॉइड प्रीमेच्योर एजिंग ऑफ स्किन, प्रीमेच्योर स्किन जो होती है उसको बचाए रखता है। गिव द सेंस ऑफ वेल बीइंग, अच्छे होने का सेंस देता है, ठीक है। इम्प्रूव ओवरऑल लुक एंड पर्सनैलिटी, ओवरऑल लुक और पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करता है। कॉस्मेटिक्स का क्लासिफिकेशन 3 टाइप से है। अकॉर्डिंग टू देयर यूज क्लासिफाइड किया गया, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन क्लासिफाइड किया गया, अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल नेचर क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं कॉस्मेटिक अकॉर्डिंग टू देयर यूज, इसके यूज के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला है फॉर द स्किन, स्किन के लिए लाइक क्रीम, पाउडर, लोशन, डिओड्रेंट, एंटीप्रेसिपेंट्स, ठीक है। और नेल्स के लिए, भाई नेल्स के लिए क्या है? नेल पॉलिश रिमूवल। फॉर टीथ एंड माउथ, टीथ एंड माउथ के लिए क्या हो गया? डेंटिफाइजर्स एंड माउथ वॉशेस, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं आईज के लिए, आईज के लिए क्या हो गया? आई क्रीम, आई लेसेस, आई लाइनर्स, आई शेडो, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं फॉर द हेयर्स, हेयर्स के लिए क्या है? शैम्पू, हेयर डाइज, हेयर रिमूवर्स, ठीक है, हेयर टोनिक या हेयर स्प्रेस, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कॉस्मेटिक अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग कॉस्मेटिक को कैसे थेराप्यूटिक फंक्शन, ऐसे कॉस्मेटिक्स जो थेराप्यूटिक फंक्शन लाइक हेयर प्रिपरेशंस जो होती हैं और एंटी पर्सिपिटेंट्स प्रिपरेशंस, ठीक है। अब फिर आते हैं प्रोटेक्टिव फंक्शन, प्रोटेक्टिव फंक्शन लाइक जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करे लाइक फेस पाउडर, ठीक है। फिर आते हैं करेक्टिव फंक्शन, करेक्टिव फंक्शन में लाइक हमारी बॉडी हमारा जो फेस है उसको मतलब कि करेक्ट शेप में ले आए या करेक्ट मतलब कि टोन लाए, वो होता है फेस पाउडर, ठीक है। डिकोरेटिव फंक्शन, डिकोरेटिव फंक्शन लाइक लिपस्टिक हो गया, नेल पॉलिश हो गया, आईलाइनर्स हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है कॉस्मेटिक अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल नेचर, ठीक है। इसके फिजिकल नेचर के अकॉर्डिंग कॉस्मेटिक एरियोसॉल्स, एरियोसॉल्स में लाइक आफ्टर सेव लोशन जो होता है वो एरियोसॉल्स फॉर्म में आता है, लाइक स्प्रे फॉर्म में। हेयर परफ्यूम्स जो होते हैं वो स्प्रे फॉर्म में आते हैं। केक्स, रफ कॉम्पैक्ट, लाइक रफ कॉम्पैक्ट कौन सा? जो फेस पाउडर होता है हमारा, कॉम्पैक्ट पाउडर जो होता है वो, ठीक है। मेकअप कॉम्पैक्ट्स। इमल्शंस में हो गया आपका कोल्ड क्रीम, वैनिशिंग क्रीम, क्लीनिजिंग क्रीम। ऑयल्स में हेयर ऑयल्स, ठीक है। और पेस्ट में टूथ पेस्ट, पाउडर में टूथ पाउडर, फेस पाउडर। सॉल्यूशन में आफ्टर शेव लोशन, हैंड लोशन। सोप्स में शेविंग सोप, टॉयलेट सोप। स्टिक्स में लिपस्टिक, डिओड्रेंट स्टिक्स, ठीक है। फिर उसके बाद
आते हैं फेशियल कॉस्मेटिक। फेशियल कॉस्मेटिक कौन कौन से होते हैं? सम फेशियल कॉस्मेटिक जो कि क्लींजिंग और रिफ्रेशिंग और नरिशिंग के लिए यूज किए जाते हैं, लाइक फेस पाउडर हो गया, कॉम्पैक्ट फेस पाउडर हो गया, रूज हो गया, कोल्ड क्रीम हो गया, क्लींजिंग क्रीम हो गया, वैनिशिंग क्रीम हो गया, मॉइस्चराइजिंग क्रीम हो गया, फाउंडेशन क्रीम हो गया, आई मेकअप प्रिपरेशन हो गया, आई शेडो हो गया, आईब्रो पेंसिल हो गया, ठीक है। फिर मस्कारा हो गया, लिपस्टिक हो गया, ब्लीचेस हो गया, शेविंग मीडिया हो गया, लाइक शेविंग मीडिया में क्या, लेदर शेविंग क्रीम्स हो गया, ठीक है, ब्रशिंग शेविंग क्रीम हो गया, ब्रशलेस शेविंग क्रीम हो गया, शेविंग सोप हो गया, शेविंग स्टिक हो गया, आफ्टर शेव प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है। अब आते हैं सबसे पहले फेस पाउडर पे। फेस पाउडर पे क्या है? फेस पाउडर इज अ कॉस्मेटिक प्रिपरेशन मींट फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ ओवरऑल अट्रैक्ट। फेस पाउडर एक कॉस्मेटिक प्रिपरेशन है जो कि बनाई जाती है ओवरऑल अट्रैक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए फेस की, ठीक है। इट इज अप्लाइड ऑन द फेस बाय द मीन ऑफ पाउडर पफ। ये क्या होता है? फेस पे अप्लाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पाउडर पफ के, ठीक है। एंड प्रोवाइड द विजुअल कवरिंग टू द स्किन एंड इम्पार्ट्स स्मूथ फिनिशिंग, ठीक है। ये क्या करता है? विजुअल कवर करता है स्किन को और स्मूथ फिनिशिंग देता है, ठीक है। इन दैट कंटेन्स, इसमें क्या क्या होता है? टैल्कम पाउडर, काओलिन, मैग्नीशियम कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, स्टार्च, कलर्स एंड परफ्यूम्स, ठीक है। टाइप्स कितने टाइप के होते हैं ये? लाइट टाइप यूज फॉर ड्राई स्किन। लाइट टाइप जो होता है वो ड्राई स्किन के लिए यूज किया जाता है। लार्ज क्वांटिटी ऑफ टैल्क, जिसमें टैल्क की क्वांटिटी लार्ज होती है। मीडियम टाइप क्या होता है? यूज फॉर नॉर्मल एंड ऑयली स्किन के लिए, जिसमें जो है टैल्क की क्वांटिटी कम होती है विद द जिंक ऑक्साइड के साथ, ठीक है। हैवी टाइप क्या होता है? यूज फॉर वेरी ऑयली स्किन। वेरी ऑयली स्किन जो होती है उसके लिए यूज किया जाता है। इट कंटेन लेजर क्वांटिटी ऑफ टैल्क। ये ज्यादा क्वांटिटी, टैल्क की ज्यादा क्वांटिटी होती है इसमें, लेकिन हायर क्वांटिटी, जो टैल्क की क्वांटिटी होती है वो कम होती है, लेकिन जो जिंक ऑक्साइड की क्वांटिटी होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। फिर अब आते हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फेस पाउडर। फेस पाउडर को प्रिपेयर करने का जनरल मेथड, ऑल द सॉलिड इंग्रेडिएंट आर पाउडर एंड पास थ्रू सीव नंबर। जो भी सॉलिड इंग्रेडिएंट है उनको फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर लेते हैं या ट्राइचुरेट कर लेते हैं, फिर उसे सीव नंबर 120 से पास आउट कराते हैं। मिक्स देम थ्रोली इनकॉर्पोरेट द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ परफ्यूम। फिर मिक्स करते हैं उसे, फिर उसमें रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ परफ्यूम डालते हैं। पैक्ड द पाउडर बॉक्स में पैक करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला आप देख लीजिए। टैल्कम पाउडर जो होता है वो 75 ग्राम चाहिए होता है। काउलिन जो होता है वो 5 ग्राम चाहिए होता है। चॉक प्रेसिपिटेटेड 5 ग्राम चाहिए होता है। जिंक ऑक्साइड 10 ग्राम चाहिए होता है। जिंक स्टीयरेट 5 ग्राम चाहिए होता है। परफ्यूम और कलर्स जो है वो क्वांटिटी सफिशियंट, ये आपका 100 ग्राम के लिए है, ठीक है। अब आते हैं कॉम्पैक्ट फेस पाउडर। कॉम्पैक्ट फेस पाउडर क्या होता है? कॉम्पैक्ट फेस पाउडर इज अ ड्राई पाउडर विच इज कंप्रेस्ड टू फॉर्म अ केक। वो कॉम्पैक्ट फेस पाउडर जो होता है वो ड्राई पाउडर होता है जो कि कंप्रेस किया जाता है, एक केक की तरह कंप्रेस किया जाता है। अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ पाउडर पफ, जो कि पाउडर पफ की हेल्प से लगाया जाता है। इन दैट सुटेबल बाइंडिंग एजेंट आर यूज्ड to face powder to bind the particles to the powders so that the cake formed will not be after compression or ड्यूरिंग यूज। इसमें क्या होता है? सुटेबल बाइंडिंग एजेंट की सुटेबल बाइंडिंग होती है, ठीक है। और आर एडेड इन द फेस पाउडर, जो कि फेस पाउडर में ऐड किए जाते हैं टू बाइंड द पार्टिकल्स को बाइंड करने के लिए पाउडर के, सो दैट आर केक फॉर्म्ड, इसलिए ये केक फॉर्म करता है। एंड विल नॉट ब्रेक आफ्टर कंप्रेशन, आफ्टर कंप्रेशन के बाद भी ये ब्रेक नहीं होता ड्यूरिंग यूज में, ठीक है। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पैक्ट फेस पाउडर, ऑल द सॉलिड इंग्रेडिएंट आर पाउडर। सभी सॉलिड इंग्रेडिएंट को पाउडर कर लेना है और उसके बाद उसको 120 नंबर सीव से पास आउट कराना है। मिक्स देम थ्रोली, उनको मिक्स करना है। एंड रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ बाइंडर सॉल्यूशन एंड परफ्यूम। इसमें क्या करना है? रिक्वायर्ड क्वांटिटी बाइंडर की और परफ्यूम की ऐड करना है। मिक्स थ्रोली, और इसे मिक्स करना है। गेट वेट मास, जब तक कि वेट मास ना मिल जाए, ठीक है। फिर क्या है? कंप्रेस द मास एंड ड्राई टू फॉर्म अ केक। फिर मास जो भी हमारा बन के आएगा उसको कंप्रेस करेंगे और एक केक बनाएंगे। ट्रांसफर टू द सुटेबल कंटेनर, और सुटेबल कंटेनर में ट्रांसफर कर लेंगे। फॉर्मूला देख लीजिए।
टेल्कम पाउडर इसमें 50 ग्राम चाहिए, टाइटेनियम ऑक्साइड 5 ग्राम, काओलिन 15 ग्राम, जिंक ऑक्साइड 10 ग्राम, कैल्शियम कार्बोनेट 15 ग्राम, स्टार्च 5 ग्राम, बाइंडर सॉल्यूशन 5 ml। ठीक है, तो ये आपका 100 ml के लिए है। ठीक है, फिर आते हैं फॉर्मूला फॉर बाइंडर सॉल्यूशन। बाइंडर सॉल्यूशन के लिए अगर ग्लूकोज लेंगे तो 5 ग्राम, और गम जो लेंगे वो 2 ग्राम, वाटर 93 ml, इसको मिक्स करके बाइंडर सॉल्यूशन बना लेंगे। ओके, अब आते हैं रूज। रूज क्या होते हैं? रूज आर अप्लाइड टू द चीक्स टू इनहेंसिंग द फेस ब्यूटी। रूज जो होता है वो चीक्स पे अप्लाई किया जाता है या गाल पे अप्लाई किया जाता है इन फेस ब्यूटी को इनहेंस करने के लिए। इट इम्पोर्ट्स द रोजी फ्रेशनेस। ये क्या करता है? रोजी फ्रेशनेस को लाता है फेस पे, और ऑल्सो एड द ब्यूटी, और ब्यूटी को ऐड करता है। रूज आर अवेलेबल इन सॉलिड, लिक्विड एंड क्रीम फॉर्म। रूज जो है वो सॉलिड, लिक्विड और क्रीम तीनों फॉर्म में अवेलेबल है। ओके, फिर उसके बाद आते हैं कलर ऑफ रूज वेरी फ्रॉम पिंक एंड रेड और रेडिश ब्राउन। कलर जो होता है रूज का पिंक होगा या रेड होगा या रेडिश ब्राउन होगा। ठीक है, द शेड ऑफ द रूज डिपेंड ऑन द टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ द कलर मिक्स। जो शेड होता है रूज का वो टाइप पे डिपेंड करता है, और जो कलर उसमें मिक्स किया गया है उस पर डिपेंड करता है। ड्राई कॉम्पैक्ट रूज इज अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ, जो ड्राई कॉम्पैक्ट रूज होता है उसे विद द हेल्प ऑफ पाउडर पफ के हेल्प से अप्लाई करते हैं। अब आते हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ड्राई रूज। ड्राई रूज को कैसे, जनरल मेथड क्या होता है इसका? टेल्कम पाउडर 80 ग्राम चाहिए, जिंक ऑक्साइड 5 ग्राम, जिंक स्टीरेट 5 ग्राम, राइस स्टार्च 10 ग्राम, और परफ्यूम और कलर्स क्वांटिटी सफिशिएंट। मेथड, ऑल द पाउडर मिक्स, सभी पाउडर को मिक्स करेंगे एंड इनकॉर्पोरेट विद द परफ्यूम एंड कलर्स, परफ्यूम और कलर ऐड करेंगे एंड मोल्डेड मास पास थ्रू द एक्सपेल द एयर फ्रॉम द पाउडर्स। जो भी मोल्डेड मास होगा उसे एक्सपेल करेंगे एयर फ्रॉम द पाउडर से। ठीक है, आफ्टर कॉम्पैक्ट दे ड्राइड एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। आफ्टर कॉम्पैक्ट क्या करेंगे? इसे एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ड्राई कर लेंगे टू अवॉइड ड्राई मॉइस्ट। ठीक है, जो मॉइस्ट ही ड्राई करना है वो नहीं करना है। ठीक है, एन अनडिजायरेबल टॉप कास्ट। फिर आते हैं कोल्ड क्रीम। कोल्ड क्रीम जो है वो ऑयल अपॉन वाटर क्रीम। ठीक, कोल्ड क्रीम इज एन इमल्शन। कोल्ड क्रीम जो है वो आपकी एक इमल्शन है विच व्हेन अप्लाई ऑन द स्किन अ कूलिंग इफेक्ट, जो कि स्किन पे अप्लाई करी जाती है फॉर अ कूलिंग इफेक्ट के लिए। इज प्रोड्यूस ड्यू टू द स्लो इवापोरेशन वाटर प्रेजेंट इन द इमल्शन। इसमें क्या होता है, जो कि कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है और स्लो इवापोरेशन करती है वाटर का प्रेजेंट इन द इमल्शन, जो कि इमल्शन में होता है। ठीक है, दिस आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय इमल्सिफिकेशन ऑफ ऑयल एंड वाटर। ये जो है प्रिपेयर किया जाता है ऑयल एंड वाटर के इमल्सिफिकेशन से। इन ओल्डन डेज एनिमल फैट एंड वेजिटेबल ऑयल्स वाज यूज्ड, बट वेजिटेबल ऑयल हैव रेंसिड टेंडेंसी। ठीक है, ओल्डन डेज में क्या होता था, एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल जो है वो यूज़ किए जाते थे। वेजिटेबल ऑयल जो है वो रेंसिड टेंडेंसी के होते हैं, इसलिए इसे रिप्लेस किया गया मिनरल ऑयल से। ठीक है, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोल्ड क्रीम। कोल्ड क्रीम के 20 वैक्स लेंगे, 5 ग्राम लिक्विड पैराफिन 45 ग्राम, वाइट सॉफ्ट पैराफिन 10 ग्राम, हार्ड पैराफिन 7 ग्राम, बोरैक्स 0.2 ग्राम, वाटर 32.8 ग्राम, परफ्यूम एंड प्रिजर्वेटिव। फिर क्या करेंगे? मेल्ट द वैक्सेस को मेल्ट करेंगे। वाइट सॉफ्ट पैराफिन, हार्ड पैराफिन ऑन द वाटर बाथ में। ठीक है, फिर ऐड द लिक्विड पैराफिन, फिर उसमें लिक्विड पैराफिन ऐड करेंगे एंड हीट द मिक्सचर ऑफ 70, जो भी मिक्सचर बनेगा उसे 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे। डिजॉल्व द बोरैक्स को वाटर में डिजॉल्व करेंगे एंड 75 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, एंड ऐड द मेल्टेड फैट्स, फिर उसमें क्या करेंगे? मेल्टेड फैट्स ऐड करेंगे विद द कंटिन्यूअस स्टीरिंग के साथ। कूल विद स्टीरिंग टू 40 डिग्री से, कूल करेंगे इसे 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्टीरिंग के साथ में। ठीक है, एट द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ प्रिजर्वेटिव एंड परफ्यूम, और प्रिजर्वेटिव और परफ्यूम की रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऐड कर देंगे। ट्रांसफर टू द क्रीम इन द कंटेनर वाइल हॉट, जब क्रीम को ट्रांसफर करेंगे जब वो हल्की गर्म होगी। ठीक है, थैंक यू।